नहीं करना है। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या करना है। ये सब क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे। अभी इतना इंपॉर्टेंट रेडियन वेडियन वाला भी हमको बताना है। मैं एंगल देखना चाह रहा हूँ। हाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से जो लोग नए आए हैं, पहला क्लास कर रहे हैं, मतलब जो लोगों ने लास्ट ट्रिगोनोमेट्री क्लास छोड़ दिया है उनको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, बाकी देख लेंगे। चलो देखो, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है? sin a equal to 1/2, then find the value of cot a। तो कल लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को वैल्यू याद करना सिखाया है। कैसे? कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय बेस बाय। हाँ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। उसके बाद फिर बाकी चीजें इसकी उल्टी है। अगर साइन थीटा याद है तो मुझे कॉसेक थीटा भी याद हो जाएगा, वो हो जाएगा h/p। कॉस थीटा याद है तो मुझे सेक थीटा भी याद हो जाएगा, h/b। और tan थीटा याद है तो मुझे कॉट थीटा भी याद होगा, परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज यहाँ से लिख लो, ये तुमको याद होना चाहिए। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा जो है वो रेशियो है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बताता है ना। h फॉर हाइपोटेन्यूज है, हाइट मत समझ लेना, ठीक है। अब बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अब मान लो कि ये क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने पहली बार। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाओ। और ट्रायंगल कौन सा बनाओगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एंगल का नाम रखना शुरू कर दो। एक काम करो, जहां से शुरुआत है साइन ए है तो तुम इसी को ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए, बी और सी, इतना कर लोगे। पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। बाकी तुमको किस एंगल के बारे में बात हुआ है यहाँ पर? किस एंगल के बारे में? साइन 30 साइन 30। अरे नहीं, वो तो नहीं पूछना है, अभी वैल्यू वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं हम। बस इतना पूछ रहे हैं कि ए जो है, ए एंगल ए के बारे में बात करना। साइन इसका तुमको एंगल दिखा रहा है ए का, है ना। साइन इज द फंक्शन ऑफ ए, एंगल ए। तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। साइन ए का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल ए, है ना। ये साइन ऑफ ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि साइन एक फंक्शन है एंगल ए का, ठीक है। अब जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही होगी, उस एंगल के जस्ट सामने कौन रहेगा? जस्ट सामने कौन रहेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा किसके साथ 90 डिग्री बनाएगा? तो वो बनाएगा बेस के साथ। तो सोचना ही नहीं है ज्यादा। और हाइपोटेन्यूज तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी इंसान को नहीं पता, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना। तो तीन ही चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। पहचान लिए, काम खत्म हो गया। क्लियर है? तो Yes, शिवम, sir. क्या ये तुमको समझ आया? यस सर। हाँ, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं। चलो, अब साइन जो है, साइन ए क्या होना चाहिए? साइन ए होना चाहिए ए। देखो थीटा की जगह ए लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? परपेंडिकुलर अपॉन, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन E हाइपोटेन्यूज। by H. हाँ, और ये दे रखा है 1/2। सो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? 1। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज 2। 2. तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड पता हो तो क्या तुम बेस नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके? तुम्हें पता है ना
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ √3 सर। हाँ 1 का बी कितना है, बी वी डोंट नो, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू √3 आ रही है। Yes, sir. यस सर। हाँ √3, ठीक है। चलो अब वो हमसे क्या पूछा है, कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉट ए? B/P। B by P. बी बाई पी। तो चलो कॉट ए इज बी बाई पी, कॉट ए तो बी बाई पी। व्हाट इज बी? बी इज रूट, व्हाट इज पी? √3/1 which is √3। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। A। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं तुम्हारी बात। उसका आवाज तो बहुत क्रैक कर रहा है, कोई बता सकता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है? तुम चैट बॉक्स में लिखो तो क्या लिखना बोलना चाह रहे हो, मैं थोड़ा सा तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। ओ आज 19 लोग आ गए, वेरी गुड। चलो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बताया जाए ये क्वेश्चन, ओके। क्या अभिजीत तुमको ये आया समझ में? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, बताता हूं। चलो सब लोग ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन समझोगे तब समझ जाओगे। चलो लेट मी ट्राई अनदर क्वेश्चन। सपोज समबडी समवेयर गिवन, कुछ भी दे रखा है, मान लो दे रखा है मुझे cos A इक्वल टू 3/5, है ना। cos A दे रखा है 3/5, ठीक है। और लिख लो, पहले क्वेश्चन ही लिख लो, इफ cos A इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिक रेशियोज, है ना। चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई किया जाए। पहला काम सबको याद होना चाहिए, पहला काम क्या है, लेट अस चेक। पहला काम क्या करोगे तुम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। इतना तो आ गया ना सबको। मेरी आवाज आते रहनी चाहिए, अगर क्यों ना मुझे आजकल पता नहीं चलता है, स्क्रीन पता चला नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना सबको? यस Yes, sir. तो पहला काम क्या है ना, कि आप लोगों को बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसको यहाँ रख लो, कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, 90 डिग्री छोड़ के कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ए रख देते हैं, ओके। अब हमको पता है कि जो भी एंगल ए है उसके जस्ट सामने कौन होगा, जस्ट सामने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो एक बार हमने पता कर लिया कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइट, है ना, सब पता हो गया। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज याद पता चल गया, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन में दे रखा है कि cos A इक्वल टू 3/5। तो cos होता क्या है, व्हाट इज cos? बेस बाय, So base by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब कंपेयर कर लो इनको, इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। यस क्या सर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, निकाल लो। यस सर। Sir, P की वैल्यू 4 आएगी। P की वैल्यू 4 है, ओके वेरी गुड, है ना, ट्रिपलेट भी है। तो हमको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये तीनों मिल गया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना ये तीनों, ओके। यस सर। अब क्वेश्चन क्या है, सर फाइन, हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे -4 क्यों नहीं ले सकते? -4 पर नहीं,
अरे लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव थोड़ी होगा। क्या तुम किसी चीज को -4 सेंटीमीटर नाप सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। इसीलिए तुम देखना ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये सब क्या है? ये लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है। तो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ चलो, अब हमको बोला कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। हाँ भाई निकाल देते हैं, चलो एक एक करके सब निकाल देते हैं। पहला निकालते हैं, पहला है साइन ए। व्हाट इज साइन ए? 4/5. 4/5. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज तो 4/5 आ गया। हाँ cos ए तो निकाला ही हुआ है, तो tan ए निकाल लेते हैं। tan ए कितना होता है? 4/3. Oh, perpendicular by base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 4/3. 4/3. 4/3 होगा सर। ओके ओके ओके, थोड़ा नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं सेक या कोसेक, कुछ भी लिख लो। कॉट लिख देते, चलो कॉट ए कितना होगा? 3/4. 3/4. कॉट ए इज नथिंग बट b/p विच इज 3/4। नेक्स्ट हमारा आ गया कोसेक। कोसेक ए 5/4. 5/4. जस्ट द रिवर्स ऑफ साइन, है ना। साइन का उल्टा होता है कोसेक, याद रखना, ठीक है ना। कल हम लोग एक बार ना पुराना वाला लेक्चर भी जरूर देखना, जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसमें भी बहुत कुछ डिटेल में बताया है, थोड़ा बहुत अच्छा। तो वो इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर करेगा, तो वो वाला भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो h/v मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत हुआ बताओ इस क्वेश्चन में? No sir. अब मेरी बात सुनो। अब एंगल का नाम हम लोगों ने रख दिया, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। अब ये सारा जो फंक्शन है वो ये एंगल ए के लिए है। याद रखना, ये सारा खेल किसके लिए किया गया है? एंगल ए के लिए। हाँ, अब अगर कुछ उल्टा करते, अगर हमसे कोई साइन ए के जगह साइन सी मांग ले, साइन सी मांग ले, टेन सी मांग ले, कॉट सी मांग ले, कॉसेक सी मांग ले और सेक सी मांग ले, क्या यही आंसर होगा? नहीं, आंसर अलग होगा। सर बदल दो। बस पोजीशन बदलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोल लो सर तब हमारे लिए BC बेस बन जाएगा और AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो भी एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। तो अभी तो हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सी के जस्ट सामने कौन हो गया? तो अब ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, लेंथ नहीं, नाम बदल गया। अब बेस परपेंडिकुलर हमेशा बेस के साथ बनाता, तो अब ये हमारा बेस हो गया। अब ये नहीं कि नंबर भी बदल दिए, नंबर उम्र मत बदल देना, बस हम लेंथ का जो मेजरमेंट है वो नहीं बदल रहा है, बस नाम बदल गया। परपेंडिकुलर बेस बन गया, बेस परपेंडिकुलर बन गया। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में यही होते रहता है और कुछ नहीं। बाकी हाइपोटेन्यूज के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करोगे ना। चलो अब तो साइन सी हमारा हो गया p/h। 3/5. 3/5. हाँ, तो इस बार हमारा हो गया 3/5। tan c होता है p/b। 3/4 सर. 3/4. cot c हो गया b/p। 4/3. तो b कितना है? b हमारा 4 है और ये 4/3 सर. cosec h/p। सर 5/3. 5/5. हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोल लो। हाइपोटेन्यूज बाय बेस 5/4। Yes sir. Yes sir. तो समझ गए, जिस भी एंगल के बारे में बात करें, अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए तो अपने एग्जाम का तुम 1 से 2 नंबर तो कंफर्म कर लिया आज ही, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और मैं तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बहुत इजी होते हैं, ठीक है।
तो मैं जब ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा खत्म कर लूंगा ना, मैं तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा पहले, ताकि तुम्हारा थोड़ा साइकोलॉजी बदले कि वो क्वेश्चन पूछता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर को लेकर के दिमाग में बैठा हुआ है कि चैप्टर थोड़ा टफ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? थोड़ा आसान भाषा में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तुम्हें बस लेक्चर हाँ चलो जल्दी से अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? पता चलता है तुम लोग को रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, ऊपर दिखता है। हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक। सर ये हो जाएगा 3/4। 3/4 आएगा सर। 3/4, sir. 3/4 ओके। यस सर। हाँ तो पहला काम क्या है, बहुत आसान है ना। देखो हर बार जरूरी, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना तुम ऐसे भी कर लोगे, है ना। तुम्हें पता है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, है ना, और रफ बनाना है तुम्हें कौन सा वहां पे वही सर परपेंडिकुलर निकालेंगे। बी हो गया, सी हो गया। तो हाँ कॉस क्या होता है, व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए इज बेस बाय हाइपोटेनियस। हाँ तो सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये दे रखा है हमको 4 और ये दे रखा है 5, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया। यस सर। Yes, sir. हमसे कि tan a, तो tan a will be what? Perpendicular by base, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 3/4 आंसर है ना। चलो अगर हमसे tan c पूछता तो बताओ, तो tan c पूछ लेता तो क्या होता? 4/3. 4/3। 4/3। वेरी उल्टा मत कर देना, मतलब ये मत समझना कि इसका उल्टा है, वैसे जनरली वही हो रहा है। लेकिन ओके, अगर sin c पूछ लेता तो, if they have asked to sin c 4/5। 4/5. Yes sir, 4/5। 4/5 यस सर। Yes sir, 4/5। सर डाउट था, हाँ पूछो पूछो। 4/5 कैसे हुआ? साइन से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखो अगर साइन सी के बारे में पूछा है तो अब मेरे लिए ये एंगल हो गया। अब इस एंगल का फंक्शन अगर हमको देखना है तो इसके जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर, यानी जो बेस था अब वो मेरा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो यहां तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा सब कुछ बदल गया। तो साइन साइन क्या होता है, व्हाट इज साइन? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय By हाँ तो अब परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है रतिकांत? सर 4। हाँ हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, 5 हो गया आंसर, है ना। ओके सर। एंगल का पोजीशन पर जिस भी एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। अरे ये पहला क्वेश्चन है जो तुमको लग रहा होगा अरे भाई, और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होगा। और तुम भरोसा मानो, अभी कैसा लग रहा है क्वेश्चन देख करके, कैसा लग रहा है? डरावना। डरावना मतलब वो बात नहीं पूछे, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है। वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड। तो यहाँ से बस tan इधर थीटा का करना है। 3/4 दे रखा है, राइट। तो क्यों ना ट्रायंगल बना Yes, लेते sir. हैं। अगर ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको थीटा रख लेते हैं, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, काम खत्म। अब हमारा क्या है, ये क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा 3 और ये हमारा 4, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या चीज पूछा है। क्वेश्चन में देखोगे साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, क्यों ना मैं अलग से निकाल लूं पहले। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज व्हाट? P/H। ये मैं 5 हो गया, डायरेक्ट लिखना शुरू करूं। आप बार बार कितना लिखे, तुमको भी आदत डालनी है ना, तो इसे
cos थीटा BH. cos थीटा इज 3 4 4 बाय, by 5. 4/5. 5. ठीक है ना, हो गया ना sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन ये था कि इसका वैल्यू निकालना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। हो गया ना, जिनको डरावना लग रहा था हो गया। sin थीटा के जगह क्या रखो, 1/2 आएगा आंसर। और cos थीटा के जगह C क्या रखो, 4/5 है ना। sin थीटा के जगह रख दो 3/5 cos थीटा के जगह। अब ये मत बोलना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया ऊपर में हो गया 8/5 और नीचे हो गया 1 by 16/5। 2 आएगा। हाँ 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूछो डाउट भाई। तो ये पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत तुम लोगों को अलग लगा। अब तक तो सब एंगल वैंगल निकाल रहे थे ना इधर से उधर, अब समझ में आया वैल्यू पुट कैसे करना है, सोचना कैसे है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया सोचने के लिए। अब धीरे धीरे करके ऐसे हम लोग कम से कम 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में ही। ये मेरा है, अगर तुम भी उसमें थोड़ा सा अपना पोटेंशियल लगा दो, 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, तो हम लोग 300-400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेना तो 10th क्लास का काम खत्म हो जाएगा अच्छे से। लेकिन तुमको ट्रिगोनोमेट्री में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, याद रखना, क्योंकि एक बार भी गलती से अगर दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन छूट ही जाता है। याद रखना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है ट्रिगोनोमेट्री में। अभी देखो मैं क्लास 11th का स्लाइड्स वगैरह वगैरह बना रहा हूँ। क्लास 11th के भी लेक्चर्स को मैं थोड़ा सा वो स्लाइड वगैरह वगैरह बना रहा हूँ इसी तरीके से, ताकि क्लास 11th, और क्लास 11th भी बहुत आसान लैंग्वेज में बन रहा है, पता है तुमको, एकदम मजा आएगा पढ़ने। अगर कोई मान लो कोई देखो जो लोग क्लास 11 में मेरे साथ रहना चाहते हैं ना, बस उसको सबको तो रहना नहीं है, तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और कोचिंग ज्वाइन कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मैथ खाली मेरे से पढ़ लेना आकर के, कोई दिक्कत। 1 घंटा रोज आना, हम लोग मैथ पढ़ेंगे। हमको पता है तुम मैथ कितना वहां समझोगे और कितना तुम यहाँ समझोगे, तो वो तुम कर सकते हो। जैसे हम लोग ऐसे बैठ करके सर आप 11 पढ़ाएगा? हाँ 11-12 तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से। स्लाइड बना जाऊंगा, तुमको डिफरेंस नजर आएगा, है ना, ये बात गारंटी है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग तो तुमको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मेरे भरोसे थोड़ी लोग, वहां तो मैथ भी है ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सब है ना। हम तो तुमको सिर्फ मैथ पढ़ाएगा ना उसमें। चलो चलो, जब पिछला क्वेश्चन हो गया तो क्यों ना तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस। नहीं, इस बार मैंने प्रॉब्लम फेस किया कि मैं देख रहा था ना कि बहुत सारे 10th क्लास का सारा बच्चा, सबके पेरेंट्स बोल रहे सर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्लाइड वगैरह वगैरह नहीं है, तो पढ़ाने में ना डिफिकल्टी होगा। और जब तक तुम कुछ अच्छा क्वालिटी, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए स्टार्ट कर दो, नहीं मजा आता है ना, एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए प्रिपरेशन के साथ। तो इसीलिए अब मैं स्लाइड। सर क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? बिकॉज अगर हम यहाँ से cos थीटा निकाल रहे हैं तो वो 4/3 आ रहा है, तो सर हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकता ना सर? 3 तो ओके सुनो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 4/3 के जगह तो एक काम करते हैं ना, क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 रख लेते हैं हम लोग। चलो Yes, sir. 5. इसको रख करके सॉल्व कर लो, आंसर मिले ना मिले, सब बाकी लोग का मिल जाए। अब वैसे ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तुमको एंगल याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत चीजें तुमको समझ, जैसे कि बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं ना, sin 91 होता है, cos 0 1 होता है, ये सब सीख लिए, याद कर लिया। हम तुमको रियलिटी में दिखाएंगे कि कैसे एक एंगल बनता है, वैल्यू कैसे आती है। अच्छा, क्लास 9th वाले को बच्चों को इस बार सेट थ्योरी इंक्लूड किया है क्या सिलेबस में? नया सिलेबस सर 1/9 आएगा आंसर, 1/9 तो इंक्लूड किया सर 9th में। सेट ना,
हाँ मजा आएगा। सेट तुम लोग को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन सेट रहना चाहिए, पता है सेट सर बहुत हम लोग की सर, क्लास 8 के सिलेबस में था सर। हाँ आईसीएसई बोर्ड था क्या तुम्हारा? नो सर, फाउंडेशन कोर्स था स्कूल का अलग से, अच्छा तो फाउंडेशन, सेट्स हाँ एंड रिलेशंस था। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ओके चलो चलो। 7/9। अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, है ना? परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, सॉरी बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 होगा। यूज कर लेता हूँ फटाक से इसी को। Yes, sir. 5 into sin theta is what? Perpendicular by Perpendicular by hypotenuse. 3/5. minus 3 into cos theta कितना होता है? b by h 4/5 divided by 5 into sin theta कितना है? 3/5 3/5. 3 into सॉरी प्लस 4/5. हाँ ठीक है, प्लस हो गया 50। Solve ये तो करके कट ही sir. गया ना। वैसे 15 सर by काटेंगे तो फिर बाद में हाँ। लाइक कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी हाँ सर नहीं समझ आया। Yes, solve हो जाएगा 3/27. काट के 1/9. यार अच्छा रतिकांत, मुझे लग रहा है कि तुम क्वेश्चंस में गुम हो रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। प्रॉब्लम 4 देन क्या लिखा है, वो वाला प्रॉब्लम है कहाँ पे? सर। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर। 4 दिन के बाद क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बोलोगे? आरएचएस साइड में प्रॉब्लम है सर। आरएचएस में 4 लिखा है तो तुमको क्या टेंशन है? cos भाई सर 5 cos थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था सर। अभी क्लियर है। ठीक है हाँ ओके कोई सर। बात नहीं। हाँ बताते रहना हमको, ठीक है ना? 3/5 27 पता चला कि गुम हो गए। 1/9 राइट, ऑप्शन नंबर सी। यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा बहुत हम लोग ढल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले उसमें, और मेंसुरेशन हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ और प्रोबेबिलिटी हुआ। इनके क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। सब कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है? जो लोगों का बच्चों का छूट गया है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, या मैं अभी तुम लोग को डालने वाला हूँ कि किसका कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, और तुमको थोड़ा सा बुलाना पड़ेगा। सर मेरा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी छूट गया है ये दोनों? यस सर। अच्छा चलो आ जाएगा। कोशिश करो। देखो वैसे तो मैं लास्ट के 3-4 महीने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मैं 1 घंटे का एक्स्ट्रा, मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्लास। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसकी जरूरत ना पड़े। उसकी फायदा क्या होता है कि मुझे भी कम क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें भी कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाकी से वो भी होते हैं ना। हाँ एक चीज का ध्यान रखो, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के नोट्स अभी से बन रहे हो। अगर तुम अभी आलसीपन दिखाओगे ना, लास्ट में तुम मेंटली घबरा जाओगे, याद रखना। अभी आराम आराम से करो, सब कुछ अभी आराम से होगा। कल को करना तो पड़ेगा ही ना भाई, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना कि बिना किए तुम निकल लोगे, ऐसा तो कोई भी रास्ता नहीं है। तो जब करना ही है, आज भी नोट्स बनाना है, ज्योग्राफी का नोट्स आज भी बनाना है, ज्योग्राफी का नोट्स कल भी बनाना है, तो क्यों ना बना दिया जाए। समझ गया ना? प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो नोट्स पे पूरा फोकस करो, भले समझ आए कम, लेकिन नोट्स बना लो, है ना? चलो तो यहां पर साइन थीटा कितना दे रखा है? a/b। तो बताओ a कौन होगा? विच वन इज परपेंडिकुलर? और हाइपोटेनियस हमारा b हो गया। तो जल्दी से b निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सर b² माइनस a²। हाँ ये होता है p² प्लस b²। तो हमारा ये हो गया b² इक्वल टू a² प्लस b²। तो b इज नथिंग बट अंडर रूट b² माइनस a²। देख लो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताना। यहाँ पे क्या सब लोगों का b निकल गया? b मतलब बेस। यस सर निकल गया। अब बेस निकल गया है तो करनी क्या है? cos थीटा पे सर पुट कर देंगे। बेस बाय
हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना है बी, By है ना? ये सर तो ऑप्शन सी है। क्या ऑप्शन सी यस है? सर आ गया। यस सर आ गया। तो जरूरी नहीं Yes, है कि बिना डेटा का भी आ सकता है। तो चलो थोड़ा बहुत तुम लोग आगे बढ़े हो, है ना? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। फिर से अब हमको बोला एरिया निकाल दो। फिर पता है कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के देखो क्वेश्चन दे रखा है, लेट अस सी। तो एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए 30 डिग्री है। तो तुम्हें पता ही होगा कि ये एंगल कितना हो गया। so we have 60 सर। so we can take चलो ठीक है, ए बी और ये हमारा सी है। ए सी दे रखा है 6, है ना? ओके, सो मुझे ये क्वेश्चन में तुमको ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्यों दिया ये क्वेश्चन so sin or cos we can use sin 30 and cos 30. साइन नहीं, जैसे इसमें तो हम लोग हाइपोटेनस दे रखा है ना, और बाकी Yes, अगर sir. एरिया साइन 30 से निकाल सकते हैं पी की वैल्यू। तो इसीलिए हमको ये क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम एंगल बताएंगे नहीं मजा नहीं आएगा। स्किप दिस क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते हैं, मजा नहीं आएगा। जबरदस्ती का क्यों करना है? हाँ ये करो, ये मजा आएगा। वो एंगल वाला क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक के बाद वही टॉपिक आएगा, और वो टेबल भी तुमको याद करवा देंगे हम। चलो यहाँ पे साइन थीटा 12/13 दे रखा है, यानी हमें परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनियस 13। जल्दी से मुझे निकाल के ये बताओ, सब लोग करेंगे। 5 हैं? बेस 5 है। 5 है, मुझे लगा आंसर 5 बता दो। ठीक है, बाकी फिर पुट उठ करके देखो, वैल्यू पुट करो सबका। सब लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व, तुम लोग को करना है। सर सी आएगा। सी है क्या आंसर? ये सी आएगा ऑप्शन 259/102। चलो मैं चेक करता हूँ। देखो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, और बेस तुमको आ गया होगा 5। सो cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 ये आया होगा। tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5 ये आया होगा। और क्या है इसमें, साइन थीटा का यूज हुआ है, तो साइन थीटा इसको दिया ही है 12/13, तो इसमें क्या ही दिमाग लगाना। तो चलो 2 cos थीटा हो गया 5/13 प्लस 3 tan थीटा वो हो गया 12/5 डिवाइडेड बाय
साइन थीटा हो गया तुम्हारा 12/13, फिर हो गया टेन थीटा तुम्हारा हो गया 12/5 इंटू साइन थीटा हो गया 12/13 है। कैलकुलेशन टफ है क्या इसका? 10/13 प्लस 36/5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12/13 प्लस 144/65। 65. हाँ तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम आया 65, तो हो गया हमारा 5 से गया तो 50 प्लस 13 13 से 36 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 468 और यहाँ पर 65 लिया तो यहाँ पर कितना 560 प्लस 144, तो ये कितना आ गया ऊपर 65 जल्दी 518 सर 204 आएगा नीचे। हाँ तो काट कुट करके करने हैं तो 259/102। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी है ना। यस सर यही आ रहा है। सब लोग कर पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन? उम्मीद है सबको आता होगा। Yes, sir. जल्दी से ये क्वेश्चन देखो। In triangle PQR right angle at Q, QR is 3 cm, PR minus PQ is H1 cm. Determine the values of sin R, cos R and tan R. ठीक है, चलो ट्राई करो सब लोग। आज भी लेकिन 100% अटेंडेंस नहीं गया है, आज भी 2-3 लोग नहीं आए हैं, बड़ा दिक्कत है। लवी आई है, लवी कहाँ है? लवी एब्सेंट है। हाँ। शिवांशी, शिवांशी आई है? हाँ शिवांशी, शिवांशी आई है। आओ रोज आओ, सर मेरा एपी छूट गया। ठीक है, सब वापस से सब कर देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अब मत छूटना, अब कोई भी चैप्टर छूटना मत देने, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि फिर से चैप्टर छूट जाए, क्योंकि लेंथी होता है चैप्टर यार, ऐसे थोड़ी फट फट बता दिए निकल गए। मैथ तो कोई कहानी थोड़ी है क्या सुना दिए तुमको बैठ करके, मैथ सिखाना पड़ता है ना। फिर उड़ा देंगे तो फिर बोलोगे सर उड़ा दिए। बेमानी भी नहीं करनी है ना, मजा भी आना चाहिए पढ़ने में। और हमको खुद बोर लगता है जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं तो, क्यों? क्योंकि लगता है सीख नहीं रहा होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा क्लास को रेगुलर करो। क्यों हो गया सर? हो गया हमारा सर, हो गया। तो अगर ये R है तो ये हमारा P हो गया। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर कौन दे रखा है? QR, राइट। और PR माइनस PQ की वैल्यू 1 है। तो क्या हम, अगर एक बात मुझे बताओ, PR को अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर PR की वैल्यू को मैं, या इसकी वैल्यू को, PQ की वैल्यू को अगर मैं x मान, PR माइनस x इक्वल टू 1 हो गया, तो PR कितना हो गया? x plus 1 का मतलब अगर ये x है तो ये x plus 1 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या हम निकाल सकते हैं कि x plus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहां से आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 8 है ना, x की वैल्यू 4 आ रही है ना। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया, ये 5 हो गया, टोटल हो गया ना, हमारा काम खत्म। अब जैसे ही हमको परपेंडिकुलर बेस सब मिल गया, तो साइन r पूछ रहा है, तो साइन r पहले चेक कर लेना, r के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो 4/5 cos r बेस बाय दैट इज 3/5 tan r, है ना। इजी क्वेश्चन था ना। हाँ, tan r कितना? परपेंडिकुलर बाय 4/3. 3/4 कैसे? तो क्वेश्चन इजी था कि टफ था? यस सर, इजी था।
किसी को डाउट है तो पूछ लो। No, sir, no doubt. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो। अब आदत डालनी है हम लोग को प्रूफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि भर भर के प्रूफ आता है ना। ये है तो वो प्रूफ कर दीजिए, वो है तो वो प्रूफ कर देंगे प्रूफ, है ना। चलो पहला करते हैं। चलो, 10a की वैल्यू 4/3 है, तो अगर सारा फंक्शन तो a का ही है तो कोई टेंशन तो है नहीं। H is तो 5. 10, हाँ, तो 10 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा 5। ये तीनों तो आ गया, समझ, यही चाहिए हमको, है ना। चलो अब वैल्यू रख देते हैं। अच्छा हाँ, जब भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये पहला पहला प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो करना कैसे है मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। अब एक साइड एलएचएस है और एक साइड आरएचएस है ना। एक साइड एलएचएस है और एक साइड आरएचएस है। तो आरएचएस के साथ कुछ नहीं कर सकते ना। कैन यू डू एनीथिंग विद आरएचएस? नहीं ना। तो एलएचएस को यहाँ लिखोगे एलएचएस इक्वल टू, है ना, प्रॉपर, और फिर उसको लिखोगे, ठीक है, sec a माइनस cosec a डिवाइडेड बाय sec a प्लस cosec a। कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारोगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। चलो sec a कितना होगा? sec a, व्हाट इज sec a? हाइपोटेन्यूस बाय बेस, है ना। 5/3 सर 5/3 5/3 ना। हाँ, अरे sec है, sec किसका उल्टा होता है? cos का, है ना। cosec किसका उल्टा होता है? cosec sin का, साइन का। सर ये हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय, फिर भाई 5/3 प्लस 5/4। चलो सॉल्व करते हैं इसको, किसी भी स्टेप पे शॉर्टकट नहीं। 20 और ये हो गया हमारा 15, 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आया? 20 और 15 डिवाइडेड बाय 12, 12 और 12 कैंसिल। Sir, 20 minus 15 will be there. हाँ, 20 माइनस 15, मैं भी वही सोच रहा था कि कट के 1 आ रहा मेरा तो। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो नाउ वी हैव 5/35, है ना। तो कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर 1/30, 1/7, 1/7 1/7. काटेंगे तो आएगा ना 1/7। अब 1 का रूट क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये तो 1 ही हो गया √7, और ये किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। सिग्नेचर यहाँ Yes, sir. क्लियर है सबको? प्रूविंग के टाइम में कुछ भी स्टेप मतलब जंप नहीं कर सकते? हाँ, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रखते। ओके। जैसे सर लास्ट में आपने ऐसे किया ना कि वो सेकंड लास्ट स्टेप में आपने पहले पूरा जो आपने होल अंडर रूट लिखा था उसको अलग अलग करके लिखा, वो स्टेप स्किप करके। नहीं है, लेकिन बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट है, अब ऐसा ना हो कि हम यहीं पे शॉर्टकट मार ये वाला पार्ट ना लिखे, यही पे लिख दे, नहीं, यहाँ से मत शुरू करना, पहले ये लिखना फिर अगला स्टेप लिखना। कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकता है ना, कोई एक स्टेप आगे पीछे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया ना? Yes, चलो, sir. हाँ, सेकंड वाला प्रूव करो। आई थिंक सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये खर्च के इधर उधर हो गया है, एक बार चेक करो तो ये वाला। Okay, यस sir. सर यही आएगा। हाँ,
चलो तो लिखो यहाँ पर भी LHS इक्वल टू, ओहो, चलो करो इसका सॉल्व तो। चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू, है ना, अपना लिखो यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो 1 माइनस साइन ए कितना है हमारा 4/5 और 1 प्लस कॉस 3/5 कितना आ रहा है देखो, 5 माइनस 4 1/5 आ रहा है ये नीचे, 5 प्लस 3 8/5 5/5 के अंदर 1/8 और ये रूट में है, 1/8 रूट क्योंकि 1/2 रूट 2 विच इज इक्वल टू RHS एस प्रूफ। क्या समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन कर लिया जाए फिर। चलो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस है। हाँ चलो एक चीज मैं बता देता हूँ, तुम लोग को ये मजा आएगा ये चीज। ठीक है, ये आता है, ये बताने में तब मजा आएगा जब हम तुमको बताएंगे। बहुत मजा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके मैं सिखाता हूँ, ये तुमको मैं बताऊंगा। अभी कुछ देख रहा हूँ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन करके देखो। Everyone please try this question. So it is given root 65. H is root 65. H is root 16. 65. Yes, sir. रूट 65 आ रहा है H. अच्छा एक बार देखते हैं। tan थीटा, ओहो ये मेरा रुको तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है अभी। पैरोट हाँ चलो क्या आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? सर आंसर आ जाएगा 4/7। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो हाइपोटेन्यूज Yes, sir. कितना है? 16 और Root 65. रूट 65। यस सर. तो चेक करो रूट 65 रखने से आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं आ रहा है ऑप्शन। हो सकता है ना कहीं कक्का टूट रहा होगा, नहीं कट रहा है तो फिर बताओ देखते हैं कटता है कि नहीं। 7 इंटू साइन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर 4/√65। Yes, sir. Root 65 is cancelled out. 3 इंटू कॉस आ गया 7/√65 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4
√65 माइनस। बात हो रहा है, तुम लोग को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन तो इजी था ना। सर √65 वो आया था ना हाइपोटेनियस। हाँ, तो क्या हो गया? रूट में आता है तो ऑप्शन ए। हाँ, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में वही बात है। ऊपर आ गया 7/√65 और नीचे आ गया 49/√65। √65 कैंसिल, 7/49 बचा, Yes, sir. 1/7। ऑप्शन नंबर ए। चेक करो, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही क्वेश्चन। आज के लेक्चर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा, देख लेना। आज तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही हो गया। चलो देखो, एक चीज बात हमेशा याद रखें, क्या पता जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जामिनर लिख रहा हो। एग्जाम में ऐसा होता है ना कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, तो वो चीज है। चलो, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। सब क्वेश्चन करेंगे, सब इजी है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं। तुमको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन याद करना होगा सर, याद करना होगा बस। नहीं, याद में नहीं करना, ये सब मैं तुमको बताऊंगा ना, वेट करो। अभी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसीलिए उतना दिमाग नहीं लगा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इफ tan थीटा इज दिस? इसको भी रहने दो, ये भी छोड़ दो। हालांकि इसमें कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है? फिर भी मैं बता दूं, तो वो 90 डिग्री माइनस करके जो आते हैं ना फॉर्मूला, वो नहीं है। वो सब चीजें मैं बताऊंगा। ये वाला करो, डू दिस वन। cosec थीटा क्या होता है? व्हाट इज cosec थीटा? 1/sin थीटा। 1/sin H by P. हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होता है? P by P होता है सर। b/p है ना, डिवाइड कर देते हैं, h/p माइनस B/P इक्वल टू 81/49 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लो, h/b डिवाइडेड बाय p, h माइनस p डिवाइडेड बाय p इक्वल टू 81/49। ठीक है, क्या p और p कैंसिल कर सकते हैं? Yes, sir. अब हम लोग क्या बचा? h प्लस b डिवाइडेड बाय h माइनस b इक्वल टू 81/49। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 49h प्लस 49b इक्वल टू 81h माइनस 81b, है ना? रेशियो आएगा, h और b का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ आ गया हमारा, किसको किधर ले आए? इधर ले आते हैं, 49h माइनस 81h इक्वल टू माइनस 81b माइनस 49b। कितना आ रहा है इधर देखो तो? माइनस 32, sir. और इधर कितना आ रहा है? माइनस 130। ये और ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू h बाई b कितना आया? 130/32। कैंसिल करो तो कितना है? 65/16। 16. हाँ, तो आपको h मिल गया, b मिल गया, तो क्या हम लोग p निकाल सकते हैं? h स्क्वायर Yes, sir. निकाल लो सब लोग भाई। 65 का स्क्वायर इक्वल टू b निकालना है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 16। कोई ट्रिपलेट है क्या ये? हो सकता है, हाँ ये ट्रिपलेट है। शायद तुमको आएगा 63 से 66 आ रहा है क्या? 63, sir.
हाँ 63 आएगा, सही। p की वैल्यू देखो भाई 63 आएगा पक्का। हाँ तुम लोग को याद है मैंने एक तरीका बताया था, अगर नहीं याद है तो फिर बाद में बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, p की वैल्यू 63 आएगी। अरे कोई है जिसको नहीं समझ में आया, पूछ लो। कोई नहीं है सर। अच्छा कोई नहीं है ओके, तो कितना इजी है, इसमें एंगल वेंगल का चक्कर नहीं है, ठीक है। सबको क्या किए, रेशियो में बदल दिए, h/p ये सब करते हैं। अब p का वैल्यू मिल गया ना, अब हमको क्या सॉल्व करना था? सर क्या हम ऐसे करके नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को? कैसे मतलब कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख के और cot थीटा को और cot थीटा को वैसे करके ट्राई करते हैं, ठीक है। मिक्सअप नहीं करते निर्जरा, है ना। मैं समझ गया था, आई गॉट योर पॉइंट। चलो cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा इज योर h/65 sir. What is b? b is 16, h is 65 plus sin theta is p by h. p is our 63 divided by 65 or 65 63 by 65 minus 16 by 65। चलो सॉल्व करो तो इसको। 79/47। ये तो 79 डिवाइडेड बाय 47। 7। हाँ ठीक है भाई, देख लो 79 by 65 डिवाइडेड बाय 47 by 65। 65 बेस में कैंसिल करना, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। 79 by 47 आ रहा है सबका, चेक कर लो। यस सर यही आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा बहुत बार होगा कि एक रास्ते से आंसर आया तो ऐसे कई 4 और रास्ते होंगे जिससे आंसर आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया कि क्या और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो जिन लोगों को पता है ये वाला क्वेश्चन पहले लिख लो, ये वाला आ जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं। और वो भी सर रिलेशन ऑफ 1/sin और 1/cos। हाँ चलो ये वाला हटा रहे हैं। उम्मीद है कि तुम लोग लिखे होगे ये डेटा सारा, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा करो कॉपी में। इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा बताना जरूरी थोड़ी। अब चलो, अब जैसे किसी ने सवाल पूछा कि सर कोसेक थीटा को तो आप लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा, मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखूं और प्लस cot थीटा जो होता है वो क्या होता है? cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। डिवाइडेड बाय sin कोसेक, फिर वही चीज है 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना? 81/49। तो देखिए क्या है, sin थीटा अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस cos थीटा, है ना, बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल टू आया 81/49। sin थीटा कैंसिल हो गया, आएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 81/49। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, कहां लिखो, यहां लिख देते हैं। सर ये cot थीटा का जो रिलेशन आपने लिखा है ना cos थीटा बाय sin थीटा, वो कैसे आया है? बताया है मैंने, मैं आज फिर से बता देता हूँ। तुम लास्ट क्लास नहीं आए थे? सर आया था लेकिन थोड़ा सा भूल गया। उसने बताया हम लोग, है ना, वो रेशियो बताया। देखो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, याद रखना। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा,
है ना। tan थीटा होता है 1 by cot थीटा या 1 by cot थीटा है ना। उसके बाद जो तुम्हारा ये tan थीटा होता है ये होता है sin थीटा बाय cos थीटा। और वैसे ये सब प्रूफ भी करेंगे हम लोग। cot थीटा जो होता है वो उल्टा होता है cos थीटा बाय cot theta by sin हाँ, ये सब चीजें तुमको याद करनी है। तो सर 1 by cot theta is equal to sin theta by cos theta हो जाएगा। हाँ 1 by sin थीटा by cos theta नहीं सर 1 by cot theta is equal to sin theta by cos theta। बिल्कुल सब करके दिखाएंगे। अभी ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सब अपने हिसाब से ज्यादा अभी बस उतना ही करे जितना हम लोगों ने सीखा। तुमको पता है एक एक चीज मैं प्रूव करूंगा कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा कैसे होता है, cot थीटा क्या, सब बताएंगे। लेकिन देखो अगर हम लोग खिचड़ी बनाना शुरू कर देंगे ना तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फिर पता चला बहुत लोग दिमाग से ऊपर चला गया। हम लोग बहुत ज्यादा इसको उधर उलझाने की कोशिश में नहीं लग लगे हुए हैं। ठीक है चलो ओके नेक्स्ट। तो हमारा क्या बचा, ये हो गया 49 प्लस 49 cos थीटा इक्वल टू 81 माइनस 81 cos थीटा। ठीक है एक साइड ले आते हैं, इधर भी कर लो। तो 49 cos थीटा प्लस 81 cos थीटा इक्वल टू 81 माइनस 49। तो यहाँ से कितना हो गया 130 cos थीटा इक्वल टू हाउ मच 32। 32। ठीक है तो cos थीटा कितना आ गया 32 बाय 130 विच इज 16 बाय 65। हाँ तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या फिर से वही कहानी पहुंच गया ना। क्लियर है थोड़ा सा हमारे पास है। ओके तो कल मिलते हैं फिर हम लोग यहाँ पर और यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये वाला कल हमारी कहानी स्टार्ट होगी। सर वो नोट्स लिख रहा था उसका। हाँ लिखो लिखो। सर उधर पाई किया था सर, उधर पाई किया था और नीचे जो थोड़ा स्लाइड पाई 180 अभी की वैल्यू बताएंगे। पाई की वैल्यू 180 होती है। तो तुम्हारा जो सर्कल होता है ना वो 2 पाई होता है और वही से एक फॉर्मूला बनाए 2 पाई r है ना। जब रेडियस को 360 घुमाते हो तो सर्कल बन जाता है, इसलिए उसका नाम पेरीमीटर है 2 पाई r। यानी 2 पाई की वैल्यू 180 होती है ना। कल बताएंगे बढ़िया से एंगल ठीक करके। ठीक है चलो मिलते हैं कल हम लोग। बाय बाय। क्लास मत मिस करना, रेगुलर आना। उम्मीद करते हैं कि तुम आओगे। थैंक यू बाय।